राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मुझे आईआरसीटीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पता चला है जो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ की पहली प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, या कह लो डिस्क्लेमर लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है ये चीज़ आप में से कुछ लोगों को पहले से पता हो, लेकिन मुझे आज ही पता चली है और मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि आईआरसीटीसी ने अपने इस नियम के अंदर बदलाव तो करा, लेकिन कहीं भी खुल के बताया नहीं कि हमने ये बदलाव किया है। और बदलाव इंपॉर्टेंट है, बदलाव एक यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसको जो है बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये चेंज है क्या? एक दो नियम ऐसे कुछ ना कुछ चेंज है, तो उन सब को लेकर आज की वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बात आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे प्रिय आईआरसीटीसी के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको आईआरसीटीसी के बारे में एक चीज़ तो पता है कि आईआरसीटीसी पे जो आप टिकट काटते हैं, ठीक है, ये टिकट एक्चुअली में एआरपी पे कटती है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इसको जो है कहा जाता है। और ये जो एआरपी होता है ये 60 डेज़ का रहता है। मतलब जिस दिन आपको ट्रैवल करना है उससे 60 दिन पहले तक आप जो है टिकट काट सकते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अभी के लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है, डीओजे है, वो है लेट से 20 अप्रैल। तो आप टिकट किस दिन काटोगे? आप काटोगे इससे 60 दिन पहले, यानी कि लगभग 19 फेब के आसपास, FEB। ठीक है, इस दिन आप टिकट काटोगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर खेल क्या है कि 19 फेब को मान लो आप एआरपी के पहले दिन पे टिकट काटने बैठ जाते हो, मतलब डे 1 के ऊपर। तो इस 19 तारीख को आपकी जो टिकट बुकिंग है वो मॉर्निंग में 8 AM पे स्टार्ट होगी। चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे आप काउंटर पे जाके करो, कहीं भी करो, 8 बजे के बाद ही आप टिकट काट सकते हो। और ये टाइम पे लोग कब टिकट काटते हैं, कौन से लोग टिकट काटते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्लास में बुक कर रहे हो, आपको चाहिए आपकी मनचाही सीट, जहाँ चाहते हो वहाँ ले बैठना चाहते हो। आपको चाहिए बहुत सारी लोअर सीट, आपको चाहिए SLSU, आपको चाहिए कि 3 बंदे जा रहे हैं, तीनों लोअर पे बैठ के जाएंगे, ऐसे वाले जिनके गुलाबी होते हैं, जो इस तरीके की जो है उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो वाली जो टिकट्स होती हैं वो ज़्यादातर आपको इसी टाइम फ्रेम पे करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे नियम क्या आया है, हमको ये बातें पता है कि आधार वगैरह के कई सारे चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। वो सारे क्या आ रहे हैं कि जो आपका IRCTC अकाउंट है, ठीक है, वो आधार वेरीफाइड होना चाहिए। आधार से मतलब लिंक होगा, एक OTP आएगा, वो OTP आपको देना पड़ेगा, तो आधार से वो वेरीफाई होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सुबह 8 बजे जब आप टिकट कटेंगे तो सुबह 8 AM से लेकर के दोपहर के 12, ये जो टाइम फ्रेम है 4 आवर्स का, इस 4 आवर्स के अंदर एक यूज़र ओनली 1 टिकट, अब इसको आप 1 टिकट कह लीजिए, 1 PNR कह लीजिए, सिर्फ ये ही जनरेट हो सकता है। ये मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि मैं जितना रेलवे के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे नहीं पता कि IRCTC ने इस रूल को कब दिखाया, कब लोगों को बताया है, कब क्या हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रूल कभी IRCTC ने खुल के कहीं भी नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जो है हो चुकी है कि ये जो हमारी 4 घंटे की विंडो है 8 से 12 की, अच्छा ये सिर्फ 19 फरवरी की कंडीशन बता रहा हूँ मैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, कुछ लोगों के लिए ना हो। जानना ज़रूरी है कि जो लोग ARP पे टिकट काट रहे हैं, पहले दिन काट रहे हैं, 8 बजे बैठ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 PNR जनरेट कर सकते हैं यूज़र ID पे। मेरे को अपने परिवार एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान है, बन रहा था, ठीक है, उनके लिए मुझे टिकट काटनी थी और लगभग ज़्यादा लोगों के लिए टिकट काटनी, मतलब 6 से ज़्यादा लोगों के लिए टिकट काटनी थी, तो 1 से ज़्यादा टिकट चाहिए थी और सडनली मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी। करेक्ट, तो ये एक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। ये एक नया जो है चेंज आया है। इसके अलावा एक चेंज है जिसके बारे में आप लोग मेरे से कई बार पूछते हो, मैं बस उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक चीज़ होती है PWD, जिसको बोला जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो लोग होते हैं, मतलब जिनका जो शरीर नॉर्मल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। ठीक है, तो ये जब लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए एक स्पेशल कोटा होता है, और कोटा तो होता ही होता है। ये लोग, होता क्या है कि जो बंदा वो खुद है, मतलब वो जो बंदा जिसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो, और साथ में उसके साथ एक और बंदा फ्री चलता है।
मतलब ये बंदा +1 के अंदर चलता है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो PWD कोटा है इसको बुक करने के अपने जो है तरीके हैं, ठीक है। ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला बंदा है इसके पास हो सकता है एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी बाजार में हो, मतलब मार्केट में इसके पास एक सर्टिफिकेट हो जहाँ पे ये इसकी परसेंटेज और डिसेबिलिटी दिखी हुई होगी कि कितना डिसेबल है क्या है, वो सब होगा, हो सकता है। लेकिन रेलवे उस सर्टिफिकेट को नहीं मानता, उस ID कार्ड को नहीं मानता। रेलवे ये कहता है कि आपको हमारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब रेलवे क्या कहता है, मैं कमेंट वगैरह में कहीं ना कहीं वो वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा। आपको रेलवे की दी हुई एक वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। ये फॉर्म बड़ा बेसिक सा है, मतलब आपको प्रिंट निकालना है, फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप जाओगे अपने नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको उसको अटैच करवाना है। अटेस्टेड का मतलब होता है वहाँ का जो भी सरकारी डॉक्टर है जो कि आपको देखेगा, आपको एग्ज़ामिन करेगा कि हाँ भाई इस बंदे में प्रॉब्लम है, ये है, जो भी है वो आपको एग्ज़ामिन करेगा और वो एग्ज़ामिन करके अपना थप्पा वगैरह सब कुछ लगा के दे देगा। ये जो फॉर्म आएगा इस फॉर्म को आप वापस अपलोड करोगे रेलवे की उसी वेबसाइट पे और कुछ दिन के अंदर आपके पास आपका एक ID कार्ड आ जाएगा। अब इस ID कार्ड का जाहिर सी बात है एक नंबर होगा। तो ये जो नंबर है ये नंबर आप PWD कोटा जब बुक करेंगे तो वहाँ पे टिकट बुक करते वक्त आपको ये नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये नंबर जो TT है ट्रेन में जब टिकट चेक करेगा वहाँ पे वो आपका वो वाला जो ID कार्ड है, जो PWD का ID कार्ड आपको रेलवे ने बना के दिया है, इसको वो चेक करेगा, तभी आपका कोटा क्लेम होगा। अच्छा, साथ में ये जो बंदा फ्री जा रहा है इसका आप आधार कार्ड भर सकते हैं और इसका आधार कार्ड वही सेम होना चाहिए, मतलब बंदा वो स्विच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ नियम है यहाँ पे PWD के लिए, ये भी आप लोगों ने पूछे थे। बट हाँ, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोगों को पता होना चाहिए था और मैंने शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया था कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस बात के बारे में ऑलरेडी पता हो। इसे एक छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।